हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये नया साल आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा लेकर आया। जो आपने सोचा था वो इस साल आप लोग अचीव कर पाओ। उम्मीद है मेरे लिए भी ये साल अच्छा रहेगा यूट्यूब के मामले में। देखते हैं कैसा रहता है ये साल। अब आज के शो की शुरुआत में नाया जैक्स और बेकी लिंच के बीच फ्यूड की वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। इसके बाद हमें नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच के बीच मैच दिखा। नाया जैक्स काफ़ी डोमिनेट दिखाई दी। बेकी लिंच को उन्होंने मसलना शुरू करा। बेकी लिंच भी पलटवार करती हुई दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। नाया जैक्स ने अब बेकी लिंच के पंच जड़ दिया और मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। बेकी लिंच के मुंह से खून भी आ रहा था, मतलब कि नाया जैक्स ने काफ़ी पहले जो अटैक करा था बेकी लिंच पे वो रिपीट कर दिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि मैं वो पहला इंसान हूँ जो यहाँ आकर ऑफिशियली रॉ डे 1 एडिशन का स्वागत कर रहा हूँ। मैं शिंजुके नाकामुरा पर आके रुक गया हूँ। मैं इस पर इसी वजह से रुका हूँ क्योंकि इस कहानी का एंड होना चाहिए। मैं अभी नाकामुरा से लड़कर इस कहानी को ख़त्म करना चाहता हूँ। शिंजुके नाकामुरा बड़ी स्क्रीन पर नजर आए। उन्होंने बताया कि अमेरिकन नाइटमेयर कहानी का एंड नहीं देख पाएगा, मतलब कि वो कहानी का एंड नहीं देख पाएंगे। उससे पहले ही वो कॉडी रूड्स के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब नाकामुरा कहते हैं कि इसका एंड रॉ में नहीं होगा। उन्होंने इसके बाद कॉडी रूड्स को धमकी दी और कैमरे पर उन्होंने एक तरह से मिस्ट फेंक दिया। अब में जे उसो कॉफी किंगस्टन वर्सेस इम्प्रीमियम के बीच एक मैच दिखा। कॉफी किंगस्टन और विंसी मैच शुरू करते हैं। विंसी कॉफी किंगस्टन को अपनी साइड फंसा के मार भी देते हैं। कॉफी भी पलटवार करते हैं। इम्प्रीमियम काफ़ी डोमिनेट दिखाई दिए। अब कॉफी ने विंसी को ड्रॉप किक दी, उसके बाद वो उठ नहीं पाए। शायद उनके फेस पर वो ड्रॉप किक कनेक्ट हुई। मेडिकल टीम ने जे उसो और कॉफी किंगस्टन को यहाँ विनर अनाउंस कर दिया जब उन्होंने देखा कि विंसी को थोड़ा ज़्यादा हर्ट हुआ है। अब हमें मिस दिखाई दिए। वो कहते हैं कि आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मिस टीवी पे स्वागत है। ये डे 1 रॉ का एडिशन है और आपको पता है ये खास होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा जो हाइप है वो इसलिए कि यहाँ पे फॉर्मर WWE चैंपियन शो में नज़र आने वाला है। मेरे शो पर हम गेस्ट के तौर पर खुद को सबसे डोमिनेट फैक्शन बोलने वाले जजमेंट डे का वेलकम करेंगे। मिस टीवी पे जजमेंट डे के मेंबर्स को आना था, बट आई R-Truth। मिस कहते हैं R-Truth जजमेंट डे में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंसान हैं। बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? R-Truth कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ सब मेरे साथी थे। ये काफ़ी अच्छा है। डेमिन प्रीस्ट करता है तो खराब लगता है। मिस कहते हैं तुम्हारा रोल क्या है जजमेंट डे में? R-Truth कहते हैं ये बताना थोड़ा पेचीदा है। मैं लास्ट वीक एक मंत्री के तौर पर काम कर रहा था। कभी चाय ले आता हूँ, कभी पेपर वर्क भी कर लेता हूँ। अब डोमिनिक और कबाब में हड्डी की एंट्री होती है। जेडी कहता है कि तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो। मिस टीवी पे जजमेंट डे कभी भी नहीं आएगी। अब डोमिनिक को कहाँ पब्लिक बोलने देगी? R-Truth कहते हैं डॉम को यहाँ घर वाले ही बू कर रहे हैं, मतलब कि उनका होम ग्राउंड था और वो बू कर रहे थे। अब R-Truth कहते हैं डॉम माफ़ करना, कबाब में हड्डी, मैं तुम तो जजमेंट डे के नहीं हो, तुम लूज़र हो, तुम्हें निकलना होगा। मिस कहते हैं तुम मैच हारे थे और लूज़र को जाना होता है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? डोमिनिक को पब्लिक बोलने ही नहीं दे रही थी। मिस कहते हैं इतने सारे लोग कुछ कह रहे हैं, तुम्हारे पास माइक है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। मिस कहते हैं 2023 अच्छा नहीं रहा, बट मेरे अंदर कैलिबर है, मैं अपना मूवमेंट खुद बना लूंगा। एक मूवमेंट और था जब रेसलमेनिया में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी धुलाई करी थी। मैं चाहता हूँ वो रिस्पेक्ट मिले। हॉलीडे में CM पंक से कैसी पिटाई हुई तुम्हारी? डोमिनिक कहता है कि 2024 में भी तुम हारोगे। मैं और जेडी अभी तुमको पीटेंगे। क्या तुम देखना चाहते हो? अभी इसी वक्त ये मैच 2024 की शुरुआत हो चुकी है। R-Truth कहते हैं मैं तो जजमेंट डे में हूं, मैं डोमिनिक के खिलाफ कैसे जाऊंगा? मैं मिस के साथ रहूंगा, बट मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब एक तरह से वो मिस को चीट करने की बात करते हैं। अब हमें मिस R-Truth वर्सेस डॉम जेडी के बीच मैच देखा। मिस डॉम पे हावी थे। R-Truth को टैग देने की कोशिश करते हैं मिस, बट जेडी में ट्रुथ मार देते हैं। जबरदस्त एक्शन R-Truth ने दिखाया इस मैच में। ट्रुथ की अलग ही कॉमेडी है। वो टैग डोमिनिक को देने चले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी जजमेंट डे के पार्ट हैं। डोमिनिक अब R-Truth को 619 दे देते हैं। अब मिस आके इनकी हालत ख़राब करते हैं। ट्रुथ डॉम के कॉर्नर में थे। डोमिनिक ट्रुथ को कुछ कहते हैं तो वो मिस पर ही उल्टा अटैक करने चले जाते हैं। मिस बचते हैं और जेडी को स्कल क्रश फिनाले देके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें रेहा रिप्ले वर्सेस आईवी नाइल के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। रेहा रिप्ले शुरू में आईवी को मैट पर दे मारती हैं और उनको हल्के में ले रही थी। इसके बाद आईवी रेहा को उठा लेती हैं, तभी रेहा रिप्ले की खिसक जाती है। वो आईवी को हल्के में जो ले रही थी। अब रेहा रिप्ले तगड़ा वार करती हैं। आईवी कुछ मूव्स लगाती हैं। रेहा रिंग से निकल के चली जाती हैं। आईवी ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। कई बार रेहा रिप्ले को नियर पिन फॉल के करीब भी लाई, बट एंड में मैच यहाँ रेहा रिप्ले जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं।
अब टाइम था फॉर्मर WWE चैंपियन के रिटर्न का, और वो कोई और नहीं जिंदर महल होते हैं। उनकी एंट्री होती है, क्राउड को उम्मीद कुछ और होगी, बट जिंदर महल के आते ही क्राउड उन्हें बू करने लग जाता है। जिंदर ये देख के भड़क जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई निराश होने की? मैं एक पुराना और आने वाला चैंपियन हूँ, केवल 50 WWE चैंपियन हुए हैं और मेरा नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। तुम निराश मत हो, ये देश, ये शो इस लेवल पे गया है, तुम्हारे देश का नाम में यूनाइटेड है, बट तुम खुद यूनाइटेड ही नहीं हो। तुम सब केवल प्रोपेगेंडा के शिकार हो। ये देश एक टाइम पे वर्ल्ड की ताकत था, अब कुछ नहीं है। मैं तुम सबको वापस से एक करूंगा, मैं तुम लोगों को जीना सिखाऊंगा और अपना मुंह बंद रखो। आखिरकार तुम मेरे खिलाफ एक साथ बूझो कर रहे हो, तुम मुझे से निराश हो। मैं अलग दिखता हूं, अलग बात करता हूं। मैं एक बार फिर मातृभाषा पंजाबी में बात करूंगा। मैं बताऊंगा तुमको तभी यहाँ, इफ यू स्मेल द रॉक इज कुकिंग। म्यूजिक हिट होता है और भाई साहब एंट्री हो जाती है रॉक की, क्राउड बोरा जाता है। अब वो आके बोलते हैं कि तुम बड़ी मुसीबत में हो मेरे दोस्त, लेकिन उससे पहले मैं साफ कर देता हूं, तुमने एक बात बहुत सही कही, तुम आयरन शेक नहीं हो, क्योंकि रॉक आयरन शेक से प्यार करता है। वो होता यहां तो वो कहता तुम हो कौन, वो इसी अंदाज में तुमसे बात करता। जिंदर महल कहते हैं, तुम आ गए हो रॉक और अब मेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे। चैंपियन तुम सारे फालतू लोगों के लिए है ये, जैसे मैंने कहा पीपल चैंप, जो कि तुम हो। शर्म आती है मुझे अगर मैं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। रॉक कहते हैं कि खैर रॉक को बहुत गर्व है, वो पीपल चैंप है, मुझे गर्व है अमेरिकन होने पे। आखिरकार मैं कह सकता हूं रॉक वापस आ गया है। ये लोग तुम्हें बू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम दिखते कैसे हो, ये तुम्हें बू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम पंजाबी बोलते हो। ये वो चेहरा है जो तुम हमेशा बनाए रखते हो। क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना ज़्यादा? ना ही तुम्हें कोई पसंद करता है, ना ही तुम फनी हो। तुम यहाँ से मॉडर्न डे महाराजा नहीं रहे हो, तुम डे 1 पे बंद हो गए हो। रॉक ने जम के जिंदर महल की बेइज्जती करी और क्राउड से भी करवाई। जिंदर महल अब रॉक पर अटैक कर देते हैं। अब रॉक भी पलटवार करते हैं और पीपल एल्बो लगा के जिंदर महल को बाहर करते हैं। अब रॉक वापस से माइक उठाते हैं और बोलते हैं, सैन डिएगो मैं आपसे प्यार करता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। क्या मैं कुछ खाने जाऊं, या मैं किसी बार में कुछ पीने जाऊं, या मैं हेड ऑफ द टेबल पे बैठ जाऊं? ये लाइन पूरे प्रोमो को भाई साहब घुमा देती है और जो एंड है इसका वो काफी मजेदार होता है। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच टाइटल मैच दिखा। बेल बजते ही ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस भी पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच, काफी नियर किकआउट भी हमें देखने को मिले इस मैच में। मैच बढ़िया चल ही रहा था, तभी डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक लेके आ जाते हैं। उनके साथ डोमिनिक और एक रेफरी भी था। ड्रू मैकिंटायर ने रिंग से निकल के डेमियन को क्लेमोर और डोमिनिक पर अटैक करा। रिंग में आके क्लेमोर देके वो सेथ रॉलिंस को पिन करते हैं, बट सेथ रॉलिंस का पैर रोप को टच कर रहा था। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद बाबले हो जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को टेबल पे लाते हैं, अनाउंस टेबल पे। सेथ रॉलिंस ने काउंटर करा और ड्रू मैकिंटायर को टेबल पर पेडिग्री दी। रिंग में लाके वो ड्रू मैकिंटायर को कर्ब स्टॉर्म देके पिन करते हैं और टाइटल यहां रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज रॉक का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के एपिसोड में। सबसे बड़ी बात थी रॉक हमें देखने को मिले, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पहले फॉर्मर WWE चैंपियन के नाम पे जिंदर महल की एंट्री हुई और फिर रॉक का आना, ये काफ़ी शॉकिंग था। रॉक का आके रोमन रेंस को चैलेंज कर देना, ये अपने आप में कमाल रहा। और उन्होंने रेसलमेनिया से पहले एक और बहस छेड़ दी है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस किसके खिलाफ दिखेंगे। मेन इवेंट में बढ़िया मैच हमें देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ने वहाँ टाइटल रिटेन कर लिया। ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से टाइटल अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल चुकी है, वो भी डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक की वजह से, जो एक टाइम पे उनके साथ ही हुआ करते थे। अब देखना होगा कि चीज़ें आगे कैसे जाती हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।